हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। विधान सौदा के अंदर गोल्ड और कैश की चोरी, सिक्योरिटी पर उठे बड़े सवाल। गांव की देवी यात्रा में रील्स और वीडियो बनाने पर पाबंदी, 30,000 का जुर्माना। रील लवर्स को बिग शॉक। जेफरी एप्स्टीन लिस्ट में मोदी का नाम। गुलबर्गा में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। कनकगेरी में चोरियों की वारदात ज्यादा, मिनिस्टर शिवराज तंगड़गी ने सीपीआई को लगाई फटकार। पबजी गेम का जुनून बना जान का दुश्मन, 22 साल का युवक गया जिंदगी हार। चलती हुई सरकारी बस का जॉइंट रोड कट, टला बड़ा हादसा। दोस्त ने ही दी दोस्त के घर की डकैती की सुपारी, 2 अरेस्ट, मास्टरमाइंड फरार। कांग्रेस में कुर्सी को लेकर तनाव, डीसीएम डीके शिवकुमार सीएम सिद्धरामैया के बयानों से बड़ी सियासी गर्मी। ऑपरेशन फिंगरप्रिंट, अपराधियों में डर का माहौल। खबरें विस्तार से। विधान सौदा के अंदर गोल्ड और कैश की चोरी, सिक्योरिटी पर उठे बड़े सवाल। राज्य के शक्ति केंद्र विधान सौदा से एक हैरान करने वाली चोरी का मामला सामने आया है। सीएम के करीबी माने जाने वाले मंत्री भैरती सुरेश के ऑफिस के अंदर से 300 ग्राम सोना और 1,50,000 रुपये नकद रुपया गायब हो गया। जानकारी के मुताबिक नवीन नाम का एक व्यक्ति मंत्री के ऑफिस बैग में सोना और कैश लेकर आया था। काम खत्म होने के बाद वो बैग ऑफिस में ही भूल कर चला गया। अगले दिन लौटने पर बैग गायब मिला, जिसके बाद विधान सौदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई। सीसीटीवी जांच में पता चला कि डी ग्रुप का एक कर्मचारी बैग उठाकर ले गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का माल रिकवर करके नवीन को वापस दे दिया गया। इस घटना ने विधान सौदा की सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना और कैश अंदर कैसे ले जाया गया। पुलिस अब नवीन से भी पूछताछ कर रही है कि वो किस मकसद से इतना सोना और पैसा लेकर मंत्री के ऑफिस आया था। मामले की जांच जारी है। गांव की देवी यात्रा में रील्स और वीडियो बनाने पर पाबंदी, 30,000 का जुर्माना। रील लवर्स को बिग शॉक। मैसूरू के नंजनगुडु तालुका के गोलूर गांव में ग्राम देवती मारम्मा यात्रा के दौरान रील्स और वीडियो बनाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। गांव वालों ने ढंडोरा पीटकर चेतावनी दी है कि अगर कोई वीडियो बनाता, रील्स शूट करता या लड़कियों की फोटो वीडियो लेता पकड़ा गया तो 30,000 रुपयों का जुर्माना लगेगा। ये सख्त नियम 10 फरवरी से 3 दिन तक यात्रा के दौरान लागू रहेगा। गाँव वालों का कहना है कि यह फैसला शांति बनाए रखने और महिलाओं की प्राइवेसी को बचाने के लिए लिया गया है। शराब पीने, झगड़ा करने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। गांव के बुजुर्गों और सभी समुदायों ने मिलकर ये फैसला लिया है। लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के चक्कर में यात्रा की पवित्रता खराब न हो, इसलिए ये रूल्स जरूरी हैं। गोलूर गांव का ये फैसला अब दूसरे गांवों के लिए भी आदर्श बनता जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन लिस्ट में मोदी का नाम। गुलबर्गा में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट।
गुलबर्गा में जेफरी एप्स्टीन की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आने का दावा करते हुए यूथ कांग्रेस ने डीसी ऑफिस के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी के फोटो जलाकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रोटेस्ट कर रहे यूथ कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले पर पीएम को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ देर के लिए इलाके में तनाव का माहौल बना। पुलिस मौके पर मौजूद रही और हालात पर नजर रखे हुए थी। प्रोटेस्ट के बाद भी राजनीतिक बयानबाजी भी देखी गई शहर भर में। कनकगेरी में चोरियों की वारदात ज्यादा, मिनिस्टर शिवराज तंगड़गी ने सीपीआई को लगाई फटकार। कोप्पड़ जिला के कनकगेरी में बढ़ती सिलसिलावार चोरियों की वारदातों पर मिनिस्टर शिवराज तंगड़गी ने सीपीआई मोहम्मद फैजुल्लाह को सख्त फटकार लगाई। मंत्री ने गुस्से में पूछा, इतनी चोरियां हो रही हैं, आप क्या कर रहे हो? मिनिस्टर ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करके चोरों को अरेस्ट करने का सख्त डायरेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि आज शाम तक इमीडिएट एक्शन दिखना चाहिए। सीपीआई ने मंत्री की बात पर सर हिलाकर एक्शन का भरोसा दिया। कनकगेरी में चोरी की वारदातों का लगातार सिलसिला बढ़ने से लोगों में डर और गुस्से का माहौल है। अब देखना है कि पुलिस कितनी तेजी से आरोपियों पर हाथ डालती है। पबजी गेम का जुनून बना जान का दुश्मन, 22 साल का युवक गया जिंदगी हार। यूपी के मेरठ से दिल दहलाने वाली खबर, ऑनलाइन गेमिंग खासकर पबजी के आदत ने एक और जवान की जान ले ली। 22 साल का मोहम्मद कैफ पबजी खेलते वक्त हाई बीपी और मेंटली स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि रात भर मोबाइल पर पबजी खेल रहा था। सुबह लगभग 3 बजे के करीब बीपी 300 से ऊपर चला गया। ब्रेन हैमरेज हुआ। पहले लोकल हॉस्पिटल फिर दिल्ली ले जाया गया, लेकिन 2 दिन की जंग के बाद मौत हो गई। लड़के की डॉक्टर्स के मुताबिक नींद की कमी, ज़्यादा स्ट्रेस और गेमिंग एडिक्शन मौत की वजह बनी। कैफ पिछले 4 महीनों से ऑनलाइन गेमिंग की आदत में था। घर वालों की बात भी नहीं मानता था। इकलौता बेटा खोने के बाद परिवार गम में डूबा हुआ है। ये घटना पेरेंट्स और यूथ्स के लिए सख्त वार्निंग है। ऑनलाइन गेम्स का जुनून जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। चलती हुई सरकारी बस का जॉइंट रोड कट टला, बड़ा हादसा। सरकारी बस का जॉइंट रोड कट होने से चलती हुई बस का बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब रोड कट होकर डीजल टैंक से टकराकर नुकसान हुआ। डीजल गिरने लगा तो ड्राइवर की होशियारी बस की रफ्तार धीमी करके 20 से ज़्यादा यात्रियों की जान बचा ली। यह हादसा बीदर जिला औराद तालुका हनुमान देवस्थान के करीब हुआ है, जो सरकारी बस औराद से मुगलकोट की ओर जा रही थी। दोस्त ने ही दी दोस्त के घर की डकैती की सुपारी, 2 अरेस्ट, मास्टरमाइंड फरार। बेंगलुरु के गोविंदपुरा एरिया में शॉकिंग केस सामने आया है। आफरीद नाम के व्यक्ति को अपने ही दोस्त समीर के घर पैसा और सोने के जेवरात होने की जानकारी मिली। इसके बाद आफरीद ने अपने 2 दोस्तों को डकैती की सुपारी दी। जब समीर की बीवी घर में अकेली थी, तब आरोपियों ने हथियार दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने 40 ग्राम सोना और लगभग 4 लाख कैश लेकर भागने की कोशिश की। ऑटो ड्राइवर की समझदारी से पुलिस को सिग्नल मिला। गोविंदपुरा पुलिस ने शाहबाज और अकबर नामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2,96,000 कैश और 7,40,000 कीमत के सोने के गहने रिकवर किए हैं। मेन सुपारी देने वाला व्यक्ति अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। सावधान रहें, हर किसी को घर की फाइनेंशियल कंडीशन बात बताना खतरनाक हो सकता है। ये खबर सबके लिए एक बड़ा मैसेज है। कांग्रेस में कुर्सी को लेकर तनाव, डीसीएम डीके शिवकुमार सीएम सिद्धरामैया के बयानों से बड़ी सियासी गर्मी। विधानसभा के विशेष अधिवेशन के बाद कर्नाटका कांग्रेस में कुर्सी और पावर शेयरिंग को लेकर टेंशन खुलकर सामने आ रहा है। डीसीएम डीके शिवकुमार दिल्ली जाने के लिए
फ्लाइट का टिकट बुक करके कैंसिल कर चुके हैं। अलग होटल में रुकने और सीएम से हुए समझौते का भी जिक्र किया मीडिया के सामने। दूसरी तरफ सीएम सिद्धरामैया ने डीके के बयान पर नाराज नजर आए। सीएम ने साफ कहा है कि फाइनल फैसला हाईकमांड का होगा। उनका कहना है कि किसी तरह का पावर शेयरिंग का फाइनल एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ। डीके शिव कुमार ने भी कहा हाईकमांड बुलाएगा तो दिल्ली जाऊंगा, अभी बजट की तैयारियों जैसे इंपॉर्टेंट काम चल रहे हैं। राज्य में कांग्रेस के अंदर अलग अलग बयानों से कंफ्यूजन और तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ समझौता हो गया के दावे तो दूसरी तरफ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ का संदेश। सियासी हलचल पर सबकी नज़र, हाईकमांड के फैसले का सबको इंतजार। ऑपरेशन फिंगरप्रिंट, अपराधियों में डर का माहौल। मंगलुरु में क्रिमिनल्स में खौफ पैदा करने के लिए फिंगरप्रिंट बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी के टास्क पर रात के वक्त संदिग्ध हालत में घूमने वालों की चेकिंग तेज कर दी गई है। मोबाइल क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए रोजाना 200 से ज़्यादा लोगों के फिंगरप्रिंट वेरीफाई किए जा रहे हैं। पुराने केसेस में शामिल लोग अगर बिना केस के भी रात में घूमते मिले तो उन पर खास नज़र रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये प्रिवेंटिव एक्शन है ताकि क्राइम होने से पहले ही क्रिमिनल्स पकड़े जा सके। ऑपरेशन के बाद शहर में रात के वक्त घूमने वाले बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।